एवरीवन, मैं कपिल कुमार। आज आप मेरे साथ सीखेंगे फ्री हैंड ड्राइंग ट्रिक यूज करना। ठीक है, ये कैसे अपने हाथ को किसी भी स्केच को बनाने के लिए पहले हाथ को फ्री किया जाता है, उस ट्रिक को सीखेंगे। जैसे एक बच्चा, जब हम उसको लिखना सिखाते हैं, जब वह लिखना नहीं जानता है तो उसको इस तरह से वह खूब घिसता है कॉपी में। ठीक है, कॉपी स्लेट में इस तरह से घिसते जाता है, घिस करके वह किसी वर्ड को लिखना जानता है। ठीक है, तो उसको हम बच्चे में सिखाएंगे, आप लोग भी सीखे होंगे कि इस तरह से, जब हमारे बड़े बताए होंगे कि इस तरह से ये गोल गोल अंडा इस तरह से बनाया जाता है। ये हो गया दादाजी का डंडा, ये हो गया बंदर जी का पूंछ। ठीक है, ये एक लाइन खींच दी थी, मेरा क्या बन गया, का बन गया। ठीक है, इस तरह से उसको वर्ड लिखना सिखाते हैं कि किस तरह से हमारा लेटर लिखाता है, तब वह जाकर के आगे बच्चा चल करके वह इस वर्ड को लिखना सीख जाता है कि किस तरह से हमारे अक्षर लिखे जाते हैं और इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह आर्ट का मतलब है कि इसी तरह से घिसना पड़ता है। इस तरह से आप घिसेंगे, डेली इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ फ्री हो जाएगा और आप बिना डरे किसी भी स्केच को बना सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर इसको रिवर्स, उल्टा इस तरह से खींचते जाइए, चाहे जैसा भी खींचा है। ठीक है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से उल्टा, इस तरह से खींचिए। आर्ट का मतलब होता है कि इस तरह से आपको सीधा लाइन, पहले जो हमारा जो स्केल से हम खींचते हैं उसको हाथों से खींचना। ठीक है, इस तरह से आप जब खींचेंगे तो आपका हाथ है जो बैठ जाएगा एक जगह। जब आप सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक बार में ही ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा हो गया इस तरह से सर्किल बनाना है, इस तरह से घिसते जाइए। ठीक है, अब रिवर्स, इस तरह से घिसते जाइए। अब शक्तिमान देखिए ना आप लोग, शक्तिमान किस तरह से डिजाइन रहता है, इस तरह से रहता है, इस तरह से हो गया। अब इसका इधर से, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थर्ड हमारा हो गया इस तरह, आपको सांप की तरह इस तरह प्रैक्टिस करना है। इस तरह से प्रैक्टिस करने पर आपका जो हैंड है वह स्मूथली, इस तरह से आपका हाथ, जो आपके अंदर डर है वो डर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको प्रैक्टिस करना। फोर्थ हमारा हो गया जिग जैग लाइन। आप लोग घास वगैरह ये सब बनाते हैं, देखते होंगे इस तरह से। ये हमारा ग्रास बन गया। ठीक है, ग्रास रहिए, इसको बोलते हैं जिग जैग लाइन। इसी तरह से ये हमारा ड्राइंग का एक पार्ट है जो हमेशा ये यूज होता है, और इसी के बिना आपका जो ट्रिक है, इसके बिना आर्ट आप नहीं बना सकते हैं जब तक आप ये ट्रिक नहीं जानते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से डॉट डॉट, ये तो कर सकते हैं ना। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जब तक आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप आर्ट के इंटरेस्ट में हो तो आर्ट के इंटरेस्ट में आपको पूरा मन लगा करके बनाना चाहिए। ठीक है, जब तक आप मन लगा कर नहीं करेंगे तब तक आप सीखे नहीं। ठीक है, आप ये जानते होंगे, त्रिभुज हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरह से तो आप जानते होंगे, मैथ में पढ़े होंगे। ये एंगल हो गया, सर्किल हो गया,
इस तरह से पढ़ोगे ना तो यही सब है आर्ट का। इस तरह से देखिए, घर हमको बनाना है, इस तरह से बना है। अब इसको यहाँ से इस तरह से इसको ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ मेरा गया इस तरह से लाइन, ये मेरा इस तरह से लाइन जुट गया, ये हमारा घर बन गया। कितना सिंपल है। इसी तरह से हमको बनाना है, ठीक है। तो आर्ट के लिए आपको ये ट्रिक यूज करना चाहिए, ठीक है। इस ट्रिक को यूज करने से आप बहुत जल्दी आर्ट बनाना सीख जाएंगे। जो आपके अंदर डर है वो निकल जाएगा और आप बहुत जल्द अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे। और आपके लिए एक और ट्रिक है, जैसे फ्री हैंड ड्राइंग के लिए स्केच बनाते हैं, तो उसमें आप जब स्केच बनाते हैं कोई, जैसे मान लीजिए सर्किल ही है, ठीक है, सर्किल है, तो इसको हमको शेडिंग देना। तो शेडिंग में ये टैप हो गया हमारा, ये हमको डार्कनेस से लाइट की ओर जाना है, ठीक है। ये हमारा डीप हो गया, उसके बाद मीडियम डीप हो गया, फिर थोड़ा सा उसका हल्का, फिर उसके बाद सीधे लाइट की ओर जाता है। तो इसमें हम नीचे से डीप करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से डीप करते हुए उसके बाद हल्का हल्का करेंगे, इसका शेडिंग में जो प्रभाव है उसको हल्का करेंगे। फिर बाद में ये जो हमारा वाइट वाला जो बचा है ऊपर वाला हिस्सा, ये हमारा लाइट है,